हालांकि इन तस्वीरों को आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा गाड़ी में रॉबर्ट के साथ प्रियंका भी मौजूद है। ईडी दफ्तर पहुंचे इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा, ताकि मीडिया के कैमरे इस वक्त उनकी तस्वीरें कैद कर रहे हैं, लेकिन उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही है। और ये देखिए गाड़ी में बैठी प्रियंका भी आपको नजर आएंगी। प्रियंका गांधी रॉबर्ट के साथ मौजूद हैं, ईडी दफ्तर पहुंची हैं। हालांकि ये पहली बार है कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने वाला है। और हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज की इस पूछताछ को लेकर क्या क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल इस वक्त आपके पास है, क्योंकि तस्वीरें देख रहे हैं रॉबर्ट के साथ प्रियंका भी अब ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। देखिए, तीन बड़ी बातें हैं। सबसे पहले जब ये रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी जब अपने घर से निकले थे, उस दौरान भी दोनों एक गाड़ी में बैठना और उसके बाद ईडी दफ्तर तक पहुंचना, उसके साथ साथ अब रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर शिकंजा कस रहा है। उसकी दो बड़ी बातें ये हैं कि 2009 में जो ये पेट्रोलियम को लेकर जो आवंटन का पूरा मामला था, जिसमें किकबैक की बात कही गई थी, उसमें रॉबर्ट वाड्रा से लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, इंटरोगेट करना चाहती थी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा बार बार बच रहे थे। लेकिन अब जाकर रॉबर्ट वाड्रा की दिक्कतें इसमें बढ़ेंगी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब किए जाएंगे। जहां एक तरफ आर्म्स डीलर संजय भंडारी के लिंक की बात है, जहां पे उनके साथ उनके जो मिडलमैन थे उनकी पूरी जानकारी और उनके पूरे जो डिटेल्स हैं वो खंगाली जाएंगी। तो उसके साथ साथ पेट्रोलियम डील को लेकर जो किकबैक था उसके बारे में भी रॉबर्ट वाड्रा से अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करेगी। करीबन 4 सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाएगी। उस इंटरोगेशन रूम में जहां पे रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाएगी अब से कुछ देर बाद, वहां पर प्रियंका गांधी का एक्सेस नहीं होगा। प्रियंका गांधी को बाहरी जो लाउंज है उस पर बिठा दिया जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा से साफ तौर पर संजय भंडारी के साथ उनकी दोस्ती और भूमिका के बारे में पूछा जाएगा। साथ में लंदन में जो उनकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जिस पर रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से लगातार इस बात को कहा गया कि उनका मालिकाना हक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो लिंक मिले हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उससे पता लगता है कि संपत्ति के ऊपर रॉबर्ट वाड्रा का हक है। यही नहीं बल्कि कुल मिला के 5 से 6 ऐसी संपत्तियां हैं। इसी के बारे में पूरी जानकारी की किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई और लंदन में जो संपत्ति खरीदी गई किकबैक के जरिए, और 2009 में कैसे पॉलिटिकल पार्टी यानी यूपीए की सरकार को मोटिवेट किया गया और साथ में अपने रसूख का फायदा उठाते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने इस डील में पूरी अपनी भागीदारी की। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि अब से कुछ देर बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहली बार औपचारिक तौर पर अब रॉबर्ट वाड्रा से पूछेगी। चलिए, फिलहाल जो तस्वीरें भी देख रहे हैं मनीष, उसका भी अपडेट दे दें और आपको भी बता दें कि प्रियंका उनके साथ ईडी दफ्तर पहुंची जरूर थी, लेकिन अब रॉबर्ट को वहां पर ड्रॉप करने के बाद वो वहां से रवाना हो चुकी हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बाहर की, जहां पर अब से कुछ देर पहले ही रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे। प्रियंका गांधी जो है वो गाड़ी में बैठी हुई है। ये अपने आप में रॉबर्ट वाड्रा की वाइफ है। राहुल गांधी कहे प्रियंका गांधी जो है वो भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ यहाँ पर अपने पति के साथ जो है वो ईडी मुख्यालय में पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि अभी दोनों जो है वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। कैमरों की यहाँ पर काफी भीड़ है। जिस तरीके से लंदन में उसने ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, उसके बाद पंजाब कोर्ट में राहुल गांधी के बेल जो है वो रॉबर्ट वाड्रा ने लगाई थी। और उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 फरवरी को उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होगी। और अब इस समय जो राहुल जो वाड्रा है वो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उनकी वो काफी ज्यादा है। प्रियंका गांधी जो है खुद साथ में है। रॉबर्ट वाड्रा और वो अंदर जो है वो ईडी ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। अब किस तरीके से जो रॉबर्ट वाड्रा है वो गाड़ी से उतर रहे हैं और प्रियंका गांधी जो है वो उनके साथ बैठी है। और अभी जो रॉबर्ट वाड्रा जो है वो ईडी के ऑफिस के अंदर जो है वो जा चुके हैं। प्रियंका गांधी जो है वो अभी भी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो रॉबर्ट वाड्रा है वो अंदर जा चुके हैं ईडी ऑफिस, जबकि जो प्रियंका गांधी है वो अभी भी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। जबकि जो रॉबर्ट वाड्रा है वो ईडी ऑफिस के अंदर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर
जो प्रियंका गांधी है वो अभी भी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, गाड़ी से नहीं उतरी है। वो अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ जो है वो यहाँ पर आई थी और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो प्रियंका गांधी है वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। तो अभी जो पूछताछ के लिए जिस तरीके से बुलाया था ईडी ऑफिस में, आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी थी रॉबर्ट वाड्रा ने, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ आई है। जो रॉबर्ट वाड्रा है वो अंदर जा चुके हैं, ईडी ऑफिस में जा चुके हैं, जबकि जो प्रियंका गांधी है वो अभी भी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। तो जिस तरीके से उम्मीद ये थी कि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो अकेले जो है वो ईडी ऑफिस में जो है वो पूछताछ के लिए आएंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आएंगे, लेकिन आप देखते हैं इसी गाड़ी के अंदर जो लैंड क्रूजर कार उठाई है चल अचल संपत्ति जो लंदन में थी, उस मामले में जो ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला दर्ज किया था, जिसमें आज जो रॉबर्ट वाड्रा है उनसे पूछताछ होनी है। अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली। अतुल भाटिया हमारे संवाददाता की आपने रिपोर्ट देखी, जो कि इस वक्त ईडी ऑफिस के बाहर ही मौजूद है। इंडिया टीवी की नजर बनी हुई है इस बड़ी खबर पर, पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर पर लगातार कवरेज देखिए सौरभ के साथ। एक 19 करोड़ के मैंशन की बात कही गई है, 4 मिलियन पाउंड का दूसरा घर, 5 मिलियन पाउंड की एक और संपत्ति, इसके अलावा 6 फ्लैट। ये आरोप भाजपा के हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को 19 करोड़ की एक संपत्ति के बारे में आज रॉबर्ट वाड्रा से बात करनी है। हमारे साथ शरद त्रिपाठी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, संत कबीर नगर से। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। नईम अब्बास हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता। और प्रदीप सिंह जी, अशोक वानखेड़े, हर्षवर्धन त्रिपाठी और भावेश झा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है और इस वक्त जब रॉबर्ट वाड्रा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सवालों के जवाब दे रहे होंगे, प्रियंका वाड्रा उनको यहां लेकर के आई। भाजपा की कोशिश है कि प्रियंका के गांधी नाम के ऊपर वाड्रा नाम ज्यादा भारी पड़े। अखिलेश जी तक हमारी आवाज जा नहीं रही है। शरद जी, प्रियंका गांधी वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा के साथ आई हैं, यानी परिवार एकजुट है। निश्चित ही परिवार इस एक तरह से उनके लिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा 2014 में था, आज वही मुद्दा फिर से अपने आप में उभर करके जो उपस्थित हुआ लोगों के बीच के सामने। और अभी मैं सुन रहा था कि जैसा कि आपने कहा कि वो सरनेम, तो भारतीय जनता पार्टी सरनेम नहीं है, भारत की भारतीयता का आधार है सरनेम। आदरणीय सोनिया गांधी जी ही राजीव गांधी जी के सरनेम को लेकर के आज सोनिया गांधी जी का आज नाम रखी हुई हैं। तो प्रियंका वाड्रा जी को भी प्रियंका वाड्रा ही रखना चाहिए, न कि गांधी, क्योंकि गांधी जब थी उसके बाद वो शादी करके आज रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ प्रियंका वाड्रा हो चुकी है। तो इसमें जो आप अभी जो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है कि उनके सरनेम को रखना चाहिए और उनको सरनेम आगे करना है। तो आगे तो भारत का यह एक तरह से संस्कृति रहा भारत की कि वह हमेशा पति के नाम से पत्नी की टाइटल तय होती है। जी, वैसे तो प्रियंका जी भी अपना पूरा नाम शरद जी वो लिखती है प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन आपको सिर्फ वाड्रा याद रहता है, वो गांधी भी अपने साथ जोड़ करके रखती हैं। लेकिन देखिए, इस वक्त सवाल यह है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि हम लोग भारत, और इसलिए कि हमको भारत और भारतीयता में विश्वास है और भारतीय धर्म है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो जिसके साथ उसकी शादी होती है उसके सरनेम। चलिए ठीक है सर, अभी उपनाम की लड़ाई नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग करके खास तौर पर एक परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में भी नहीं है, एक प्राइवेट पर्सन है। अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ गए, उनका फोन बीच में कट गया था। अखिलेश जी, प्रियंका गांधी वाड्रा साथ आई है रॉबर्ट वाड्रा के, बीजेपी कह रही है वाड्रा ही है, गांधी नहीं है, और हम किसी को निशाने पर नहीं ले रहे। नहीं, ये तो इनका डर बता रहा है कांग्रेस से। गांधी हैं कि नहीं, गांधी नाम से तो इनको नफरत है। तो लोग नाथूराम वाले हैं, गोडसे वाले हैं, तो इनको गांधी से क्या लेना देना। अभी उत्तर प्रदेश में गांधी के ऊपर गोली चलाते हुए इन्हीं की पार्टी के नेत्री पकड़ी भी गई हैं, जिनके लिए हम लोग को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। क्योंकि गांधी ने तो अंग्रेजों को देश से भगाया और ये लोग अंग्रेजों के साथ थे, तो इनको तो तकलीफ होती है कि हमारे आकाओं अंग्रेजों को क्यों इन लोगों ने लड़के देश से बाहर भगाया। तो गांधी नाम से इन लोगों को चिड़ो वाजिब भी है, क्योंकि ये लोग उनके विरोधी रहे हैं और गांधी की हत्या में इन लोगों के हाथ भी सामने बार बार उठ के आए हैं। और जब से
अंग्रेज भी यही करते थे। इस कांग्रेस परिवार, नेहरू परिवार, गांधी परिवार, इन लोगों पर तोहमतें लगाते थे, जेलों में बंद करते थे, तमाम तरह के आरोप मनगढ़ंत लगाते थे। अब वो चले गए हैं तो उनके जगह पे ये लोग आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2। अब ये लोग भी वही करते हैं। आप कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो आरोप लगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो भी वो पूछताछ कर रही है, ये सब झूठ है, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है असल में। एक सब सरासर देखिए सौरभ जी, इस चीज की जांच पिछले 5, 6, 7 वर्षों से राजस्थान में जब से सरकार बनी थी तब से लेके अब तक हर एजेंसी से हो चुकी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हो चुका है, हाई कोर्ट के जज से भी हो चुका है, कमीशन बना के भी हो चुका है। किसी ने भी कहीं भी एक लाइन ये नहीं लिखा है, बताया है, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे लोकल पुलिस हो, किसी ने भी जी, पहले ईडी ने भी। लेकिन अब चूंकि आदेश है ऊपर का, नहीं तो बिना आदेश है घुस जाओ। देखिए ये मामला लेकिन दूसरा नया है। अभी आप राजस्थान की या गुड़गांव की बात करेंगे, वो मामला नहीं है अखिलेश जी। बीजेपी की ये देखिए आरोप ये है कि 2009 में कोई पेट्रोलियम डील हुई जिसमें किकबैक रिश्वत का पैसा रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में सीधा गया, उससे 19 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई लंदन में। जी सुनिए, अब मैं सुन गया। आप आज पेट्रोलियम का बता रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। इसके पहले बार जब मामला उछला था तो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने डिफेंस डील बताई थी। पहले आप या बीजेपी के वो नेता तय कर ले कि कौन सी चीज का है आरोप लगाना। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेट्रोलियम डील और डिफेंस डील दोनों का बताया है सौरभ जी। अच्छा आज दोनों का बता दिया, अच्छा चलिए बेहतर है। तो हम यही कह रहे हैं ना, तब वो जानकारी नहीं थी, तब सिर्फ डिफेंस की इनको जानकारी थी। क्योंकि जब झूठ बोलना है, कोई आधार नहीं है, तो झूठ बोलने में चूक होता है जी। आपके पास होगा वीडियो सौरभ जी, निश्चित रूप से। पिछले बार बताया था कि डिफेंस डील है, अब पता नहीं किसी का नाम भी लेते थे, और आज बता रहे हैं कि पेट्रोलियम डील है। फिर जब आप लोगों ने पूछा होगा तो कह दिया होगा दोनों डील है। मैं शरद जी से पूछता हूं। शरद जी देखिए, जो आज आपकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपकी शरद जी जवाब दें अखिलेश जी, एक मिनट। देखिए आरोप ये है, बदनाम करने, आरोप यह है सीधा दर्शकों के लिए भी आरोप यह है 2009 में पेट्रोलियम डील होती है कई 100 करोड़ रुपए की। इसमें एक सिंटेक्स इंटरनेशनल कंपनी है जो संजय भंडारी, जो भाजपा दावा करती है रॉबर्ट वाड्रा के अभिन्न मित्र हैं, उनकी कंपनी को किकबैक मिला। उससे ब्रैंस्टन स्क्वायर नोएडा में 1.9 मिलियन पाउंड यानी लगभग 19 करोड़ रुपए का एक घर खरीदा गया। यह वर्टेक्स कंपनी को बेच दिया गया और वर्टेक्स कंपनी के शेयर स्काईलाइट कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। स्काईलाइट कंपनी है रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी। तो इस तरीके से यह ट्रेल आज बीजेपी ने बताने की कोशिश की कि रिश्वत का पैसा कैसे पहुंच गया रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के खाते में। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी ऐसा मालूम है कि सिर्फ बीजेपी की जानकारी है शरद जी, उनसे ज्यादा आपको जानकारी है। नहीं, देखिए यह ईडी एक स्वास्थ्य संस्था है और ईडी ने जो 19 करोड़ रुपए की डील जो सीधे रॉबर्ट वाड्रा जी के कंपनी को ट्रांसफर हुई है, जो बिचौलिए के आधार पर, और उसमें प्रमाणित हुआ है कि 19 करोड़ रुपए की जो यह ट्रांजैक्शन या डील के द्वारा हुआ, उस कंपनी को जो हैंडल करते हैं वो श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा जी है। और उस कंपनी के डील के आधार पर वह लंदन में जो फ्लैट खरीदे भी प्रमाणित हुआ। और जो जहां तक अभी जो संजय भंडारी की बात कर रहे हैं, तो संजय भंडारी का नाम जो कह रहे हैं कि नहीं वह पेट्रोलियम डील थी, तो निश्चित पेट्रोलियम नहीं हुआ। जब यही राफेल की जो आज ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, इस आधार पर भी उस समय भी एक बार प्रयास किया गया था कि कैसे संजय भंडारी को उस कंपनी का ठेका दिलाने के लिए और कैसे कैसे कूट रचित प्रयास किए गए। वह भी ये लोग चर्चा में भाग से हमेशा बढ़ते रहे और चर्चा के आधार पर बहुत सारी चीजें अभी देश के सबसे बड़े सदन में यह सब प्रमाणित हुआ है। तो स्पष्ट हो गया है कि इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित नहीं है। और इन लोगों को अपना भी रिकॉर्ड देखना चाहिए कि आज के हमारे जो प्रधानमंत्री जी तत्कालीन शरद जी देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है बीजेपी तब से तिलमिला गई है, बौखला गई है जब से प्रियंका गांधी की एंट्री का ऐलान कर दिया राजनीति में, खासतौर पे यूपी में जहां से आप सांसद हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से चूल्हे हिल गई बीजेपी की, इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा याद आ गए। कहीं भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई है। प्रियंका जी समय समय पर और इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में जाती रहती थी, प्रचार करती थी और रायबरेली के अलावा अगल बगल भी प्रचार की, कहीं कोई असर उसका नहीं पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी कभी बौखलाहट में कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है वह मुद्दों और नीतियों पर काम करते हैं। जवाब दीजिए अखिलेश जी, फिर नईम साहब आपके पास आता हूं जी, बोलिए अखिलेश जी। जिस उत्तर प्रदेश की पहले मैं कुछ तथ्यों को बता दूं जी कर रहे हैं, उत्तर ये जो प्रदेश में ईडी
ईडी ने जो 10 साल है, तक प्लीज मैं बोलूं, बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। शरद जी इनको सुन मामले लेंगे। पे बुलाया है, इस मामले हेलो। पे इनकम टैक्स, हेलो, इस मामले पे इनकम टैक्स लिख चुका है, बता चुका है कि कहीं कोई तथ्य नहीं है। अब कोई नए ईडी के अधिकारी आए हैं जो ऊपर के फरमानों पर नीचे मोहर मारते हैं खाली, और डाक खाने का काम करते हैं, वो जारी करते रहते हैं। इसके पहले भी जहां थे वो यही करते थे। तो अब उस इनकम टैक्स की फाइंडिंग जो 6 साल इनकम 5 साल इनकम टैक्स ने पाया, कुछ नहीं हुआ है। जी। पूरे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंट हुआ है, कमेटी में गई है इनकम टैक्स की, और उसने लिख दिया है कि कुछ नहीं है। तो जो नए साहब लोग आए हैं ईडी में, उन्होंने जो बीजेपी कार्यालय से ईडी जो ने ये कहा कि हम आया तो है, संजय उसको भंडारी की और जांच कर रहे बढ़ा थे। दिया है। संजय भंडारी तो की ये जांच में मनोज अरोड़ा का नाम आया। मनोज अरोड़ा की जांच से अरे पता लगा कि ये संपत्ति कोई जनाब, खरीदी गई है। जनाब जी संजय, सब झूठ है, एक लिंक कहीं कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं इसी में ये सब इनकम टैक्स जब कह चुका कि कुछ नहीं है, तब जाके वो ईडी के साहब लोग जो हैं, वो लोग बीजेपी कार्यालय से जो नोट आता है उस पर मोहर मार के आगे बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो तो डिस्पैच ऑफिस है, और लोगों ने सबने मना कर दिया। और दूसरी बात, प्रियंका जी राजनीति में आ गई हैं, हालत हो गई है खराब। सबको पता है, आदरणीय मोदी जी से लगाए बीजेपी के सामान्य से सामान्य नेता तक किस प्रकार से अब शब्दों की बौछार लगाए पड़े हैं। एक महिला है प्रियंका जी, एक राजनीतिक शिष्टाचार, मर्यादा और भाषा के संतुलन को छोड़ करके कैसे कैसे गाली गलौज और गंदे, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं प्रियंका जी की वजह से ये सारे मामले निकाले जा रहे हैं, जिन पर पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी रॉबर्ट वाड्रा को। उनको दूसरे तरीकों से खंगालने की कोशिश है, सिर्फ परेशान करना चाहती है बीजेपी, एजेंसियों का दुरुपयोग करके। नईम अब्बास हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश में। आपने भी कुछ ऐसे आरोप लगाए जब मायावती जी का स्मारक घोटाले के बारे में अभी कुछ जांच और कुछ छापेमारी हुई है। अखिलेश जी के साथ भी ऐसा हो चुका है जब खनन घोटाले में कई जगह ठेकेदारों के और कई लोगों के यहां पर टीमें पहुंची थी। तो क्या वाकई केंद्र की सरकार चुनाव से पहले विद्वेष की भावना से काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। सौरभ जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से ये बौखलाहट इनके चेहरों पे और सब जगह नज़र आ रही है, तो ये इसी तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर ईडी और सीबीआई और जो सर्विस टैक्स है अगर वो बिल्कुल निष्पक्ष है, तो विपक्षी पार्टियों की जाँच क्यों कर रहा है? मुझे आप जवाब दें। पहली बात तो जो बीजेपी के प्रवक्ता वो जवाब देंगे। आप मुझे बताइए, ऐसा तो मैं घोटाले में गिनवाना शुरू करता हूं आपको। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, उसकी ईडीआई सीबीआई कोई जांच नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, चावल घोटाला। रमन सिंह का परिवार पूरी तरीके से विपलित है इसमें। उनके पास कोई सीबीआई नहीं जाती, कोई ईडी नहीं जाता है। चिट फंड घोटाला वहाँ भी हुआ है 5,000 करोड़ का, वहाँ भी आपके छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। पंजाब में 12,000 करोड़ का गेहूँ घोटाला हुआ था, उसमें कोई सीबीआई नहीं जाती है। राजस्थान में माइंस घोटाला हुआ है, आप बताइए कितनी जगह गई है? घोटाले सिर्फ विपक्ष के नजर आ रहे हैं। मैं बता अच्छा, प्रदीप सिंह जी, अभी रॉबर्ट वाड्रा की बात हो रही है, तो रॉबर्ट वाड्रा के को लेकर के अब से नहीं, जब से यूपीए की कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी तब से लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। आज मैं देख रहा था अखबारों में, आज से 8-8 साल पहले भी ये लिखे गए हैं कि अकूत संपत्ति कैसे बना ली रॉबर्ट वाड्रा ने, इसको लेकर के तब भी सवाल उठाए जाते थे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा कभी किसी एजेंसी की रडार के नीचे नहीं आए। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर पहली बार अब मामले दर्ज होने लगे। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर पहली बार अब जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए दबाव बनाना शुरू किया, और ये हम पहली बार देख रहे हैं कि उनको वाकई किसी एजेंसी के दफ्तर में जाकर सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, और बेल लेनी पड़ी, इंटरिम बेल। 16 फरवरी तक के लिए बेल पर है रॉबर्ट वाड्रा। क्या यह सब राजनीति है चुनाव से पहले की दबाव की? देखिए सौरभ जी, इसमें दो मामले हो सकते हैं। या तो जो है अलग अलग जांच एजेंसियां जो हैं उनके पास पुख्ता तथ्य नहीं है, इसलिए केस आगे नहीं बढ़ रहा था, इसलिए धीरे धीरे चुपचाप थे, चुनाव का समय आया तो उसको बढ़ा दिया है। दूसरा मामला है, या तो अब उनको तथ्य मिले हैं इसलिए जो है ये कार्रवाई शुरू हुई, जो आपने अभी बताया, ईडी ने पहली बार उनको बुलाया है। और देखिए जिस तरह का माहौल बन रहा है, रॉबर्ट वाड्रा कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है, वो एक भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि जो जांच एजेंसियां कह रही हैं वो बिल्कुल गलत हो, तो उनको मौका मिलेगा। अदालत है इस देश में, अदालत का सिक्का जो है चलता है, ये हम तमाम बड़े मामलों में देख चुके हैं। ठीक है। जब भी ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिकल मामले होते हैं, उसमें जो रास्ता निकलता है वो आगे या पीछे का, वो अदालत से निकलता है। हो सकता है जांच एजेंसी सरकार के इशारे पर उनको प्रताड़ित कर रही हो, लेकिन अगर जब ये जांच एजेंसी को आखिरकार कोर्ट में जाना पड़ेगा,
ऐसा नहीं है कि ये मामला यहीं तक रहेगा। नहीं, लेकिन फिर ये पूछते हैं, लोग भी पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है 5 साल तक क्या कर रहे थे, 5 साल बाद ही अचानक याद आया कि रॉबर्ट वाड्रा ने ये संपत्ति बना रखी है, रॉबर्ट वाड्रा ने वहां भी किकबैक का पैसा लिया था। कांग्रेस का आरोप है, इसमें बहुत दम है कि आप 5 साल तक आपकी सरकार थी, आपने कुछ क्यों नहीं किया। ठीक है, क्यों इस केस को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले गए। 5 साल बाद केवल चुनाव से पहले राजनीति के लिए यह दबाव है या वाकई रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर गंभीर आरोप है? रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर गंभीर आरोप तब भी थे जब यूपीए की सरकार थी। ये तमाम तथ्य तब भी अखबारों में छपते थे और उसके बाद इसी चीज़ों का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी 2014 में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कर रही थी। 2G का घोटाला, लोग जेल में तक चले गए, आज लोग सब बाहर बरी हुए हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा जो कागज मिलते हैं अंदर से और जो इतने ताकत से आरोप लगाते हैं, सत्ता में आने के बाद वो हवा कहाँ चली जाती समझ में नहीं आता। मैं बिल्कुल प्रदीप जी के साथ हूं कि ये रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो आरोप थे ये 4 साल तक क्यों नहीं किए? क्या कोई डील हुआ? क्या रॉबर्ट वाड्रा ने कोई सीक्रेट डील किया जो अभी तक बचाते रहे? किसके साथ? सत्ता के साथ। जैसे ही प्रियंका सत्ता में आ गई वो डील टूट गया और रॉबर्ट को फ्रेम किया गया। ये टाइमिंग का फर्क है। सवाल टाइमिंग आप प्रियंका गांधी से जोड़ते हैं? बिल्कुल जोड़ रहा हूं मैं, ये इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि प्रियंका वो वाड्रा के खिलाफ चार्जेस है, वाड्रा भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबको मालूम है पूरी दुनिया को। अभी तक 4.5 साल तक क्या करती रही सरकार? और ये नहीं, हर स्टेट में हो रहा है। ये महाराष्ट्र में एक बैलगाड़ी भर के पूरे कागज लेके गए मुख्यमंत्री सिंचाई गठन के लिए। अखिलेश जी, 1 मिनट पहले आरोप पर जरा शरद जी भी जवाब देते हैं। 5 साल क्यों लग गए रॉबर्ट वाड्रा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर तक लाने में आपको? देखिए सौरभ जी, जो भी संस्था है उसका अपना एक काम करने का तौर और तरीका होता है। अब कोई पूछ दे कि क्यों इतने साल लग गए राम जन्मभूमि के मंदिर का फैसला सुलझाने में? अरे कहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं सर? कहाँ कंपेयर कर रहे हैं आप? कंपेयर कहाँ कर रहे हैं आप बताइए तो सही। अच्छा, ये डिफाइन तो खुद जो ईडी को करना चाहिए। ये क्यों होते हैं? इसका मतलब ये चलाते हैं ईडी और सीबीआई को, आप चलाते हो। और अगर जमानत पर वाड्रा थे तो जमानत के आधार पर आगे केस भी चलने की तो प्रक्रिया होती है। तो ईडी को उसमें अगर इतने समय में जब पुख्ता सबूत, वो भी संजय भंडारी की फाइल खुलती है अपने आप, उसमें एक और सबूत मिल जाता है। और अगर ये निष्पक्ष निर्दोष है तो जांच करने से बौखलाहट क्या हो रही है? जांच को एजेंसी है, जांच एजेंसी को अपना काम करने दें। और इसमें 4 साल 5 साल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, पूरे कांग्रेस के इतिहास का पूरा अगर फुल इंडा देखा जाए तो घोटालों से ए से लेके जेड तक घोटालों से पूरा इतिहास रंगा पड़ा है। ऐसा नहीं, एक भी घोटाला ना साबित होता है। मात्र जिस रॉबर्ट, एक बात मुझे बताइए, यदि एजेंसी के पास अच्छा देखिए शरद जी, 1 मिनट, तस्वीर है रॉबर्ट वाड्रा की, एक मिनट जरा तस्वीर पे आएंगे। रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के अंदर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आ रहा हूं मैं, 1 मिनट शरद जी मैं आता हूं आपके सामने। शरद जी मैं आ रहा हूं आपके सामने। जामनगर हाउस के अंदर ईडी के दफ्तर में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ उनके वकील भी हैं और साथ ही अब ऐसा लगता है कि जो अफसर हैं वो शायद उनको अंदर की ओर ले जा रहे हैं पूछताछ के लिए, सवाल जवाब के लिए। अपने वकीलों से घिरे हुए हैं रॉबर्ट वाड्रा। बाहर तक उनको छोड़ने के लिए उनकी गाड़ी में उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई थी, दोनों एक साथ यहां पर आए थे, लेकिन प्रियंका गांधी गाड़ी से नहीं उतरी और वहां से चली गई। रॉबर्ट वाड्रा उसके बाद गाड़ी से उतर के पैदल दफ्तर के अंदर तक पहुंचे। अब कितनी देर वो अंदर रहते हैं यह अभी नहीं कहा जा सकता है। उनके जो सहयोगी हैं मनोज अरोड़ा, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी, आज वो भी यहां पर नजर आए थे। उनकी अंतरिम जमानत की जो है अवधि वो भी 16 तारीख तक ही बढ़ा दी गई है। उनसे आज पूछताछ लेकिन नहीं हुई। आज रॉबर्ट वाड्रा को आना है यहां पर, रॉबर्ट वाड्रा पर फोकस कर रही है ईडी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है अंदर के दफ्तर की, ईडी के दफ्तर की तस्वीर। रॉबर्ट वाड्रा पहली बार किसी सरकारी एजेंसी के दफ्तर के अंदर है, करप्शन से जुड़े मामले में सवालों के जवाब देने के लिए। बोलिए अखिलेश प्रताप सिंह जी। देखिए, अभी बीजेपी के हमारे साथी बता रहे थे कांग्रेस कैसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। अरे भैया, कांग्रेस शहीद होने वालों की पार्टी है, सही कुर्बानी देने वालों की पार्टी है, जंग आजादी की लड़ाई लड़ने की पार्टी है और देश को, भारत को दुनिया में शीर्ष पे पहुंचाने वाली पार्टी है। आप लोग हैं जो अंग्रेज छोड़ गए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो आप सौरभ जी, आप याद करिए, राजस्थान और हरियाणा, जब पहले बनी राजस्थान की सरकार, वहां एक प्रकरण था, 3 बार उसकी जांच हुई। बीकानेर का, हरियाणा की जांच हुई, जज की कमेटी बना के जांच हुई, लोकल पुलिस से जांच हुई, इनकम टैक्स की जांच हुई और फिर सीबीआई की भी हुई।
सबने लिखा है, सबने बताया है कि कहीं कोई अनियमितता या चीज नहीं है। ईडी ने भी अभी तक यही बताया। अभी कुछ महीने पहले तक, कुछ दिन पहले तक, जब तक वहां पे परिवर्तन नहीं हुआ था अधिकारियों का, और वही जो अधिकारी लोग जो पहले द्वेषवश कुछ कार्रवाइयां किए, वो जब इधर आए तो उन्होंने ये जब अखिलेश जी, मैं आपकी देखिए, मैं इस बात को 100% मानता हूं, जब तक किसी पर अपराध सिद्ध ना हो जाए आप उसको अपराधी नहीं कह सकते, इसलिए रॉबर्ट वाड्रा को अभी कोई अपराधी नहीं कह रहा। लेकिन यह भी साफ है कि रॉबर्ट वाड्रा कोई संत भी नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा पर ही सारे इल्जाम क्यों लगते हैं? रॉबर्ट वाड्रा पर ही बीकानेर में 100 करोड़ की जमीन लेने का आरोप क्यों है? गुड़गांव में क्यों है? लंदन में संपत्तियां बनाने का क्यों है? जी जनाब, ये राजनीतिक द्वेषवश अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए, कांग्रेस पार्टी या पार्टी के नेतृत्व को बदनाम करने के लिए इतने सालों का हर जांच तो कराया है, सब जांच कराया, हर विभाग ने जांच किया है कि, और सब जांचों ने बाकायदा इन्हीं की सरकार में जांच हुए हैं। ठीक है, कोई ये भी नहीं कह सकता है कि हर्षवर्धन त्रिपाठी, रॉबर्ट वाड्रा सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि सोनिया गांधी के दामाद है, राहुल गांधी के जीजा हैं, इसीलिए। और इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी जांच की थी। ठीक है, एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, हाईकोर्ट के जज ने जांच की, हरियाणा में सीबीआई ने जांच की, हरियाणा में लोकल पुलिस ने जांच की, ठीक बात है, सब जांच हुई, मान रहा हूं आपकी बात, लगा दी है फाइनल। ठीक है कि कहीं इनका नहीं कुछ है। देखिए बात सही है, जांच हुई है, सारी सब जांच हुई है, इतने साल क्यों लग रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष कमजोर हो जाता है कि 5 साल की उनकी सरकार होने को आई और इतने मामले होने के बावजूद रॉबर्ट वाड्रा अभी तक अगर जेल में नहीं गए हैं या किसी मामले में अपराधी घोषित नहीं हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता है क्या ये राजनीतिक मसला है। लेकिन मैं निजी तौर पर इसे दूसरी तरह से देखता हूं, और वो सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा का मसला नहीं है। जब ऐसा कोई भी राजनीतिक भ्रष्टाचार का मसला आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई दूसरी पार्टी आरोप लगाती है कि ये राजनीतिक दल राजनीतिक वजहों से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये इस देश में आज तक संभव नहीं हो पाया कि एक राजनीतिक दल के पॉलिटिकल पैट्रोनेज में पल रहे भ्रष्टाचारी वो दूसरे राजनीतिक दल की सरकार में भी किसी भी तरह अपराधी घोषित हो या उनको सजा मिले। और मैं तो कहता हूं कि इस देश के आम आदमी के लिहाज से आप सोचिए कि ये नेताजी लोग, ये अधिकारी लोग, इनके अपने नात रिश्तेदार, इनके घर के लोग हैं, तो दूसरा कहेगा कि हम थे सरकार में इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगा दिया गया, हमें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। एक बार ट्रायल तो हो सही, एक बार जाकर जो भी कानूनी सुविधाएं हम लोगों को प्राप्त हैं उस पर ये बड़े राजनीतिक घराने, ये बड़े अधिकारी जिन पर ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो साबित तो हो सही। आप कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक विद्वेष से एक फंसाने का आरोप तो नेता लोग लगाते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे को दरअसल चाहता नहीं कि जेल में डाले, बचा ले जाते हैं। सौरभ, मैं यही कह रहा था कि वो भ्रष्टाचार के मामले यदि पहले से है तो 4 साल तक इंतजार किस लिए किया? भारतीय जनता पार्टी जिस भ्रष्टाचार की बात कर रही थी वाड्रा के ऊपर, तो मेरा कहना है कि वाड्रा, अब ये कह रहे हैं कि भाई ईडी को अब तथ्य मिले, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो विंग है रिसर्च वाला, उसको ईडी का चार्ज दिलाना चाहिए, क्योंकि ईडी से ज्यादा एफिशिएंट वो है। उनको जब वो सत्ता में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तब ज्यादा प्रूफ मिले थे वाड्रा के खिलाफ, जो वाड्रा को भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया था। तो अब वाड्रा बाहर क्यों? मेरा सवाल यह था, 4-4.5 साल तक वाड्रा जी बाहर क्यों? चलिए ठीक, उनको अंदर हो जाना चाहिए। चुनाव के समय क्यों होता है? शरद जी जवाब देंगे। देखिए 2G का मामला आया तो कम से कम कांग्रेस की सरकार में आप कह सकते हैं कि बहुत दबाव बनाया, आपने बनाया, CAG ने बनाया, मीडिया ने बनाया, इनको कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन चलिए इन्हीं के कार्यकाल में जेल में तो गए, छूटे आपके कार्यकाल में, और आप जिसका नाम ले लेकर के जीजा जी करके चुनाव जीत करके आए, उसको आज तक केवल पूछताछ के लिए पहुंचा पाए। सौरभ जी, पहले इसके साथ साथ मैं एक विषय और उसका स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि कांग्रेस शहीदों का सम्मान करती है, कांग्रेस इस देश के सारे लोगों का जो भी शहीद हुए उनका सम्मान करती है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसका इस पार्टी ने अब तक कितना सम्मान किया? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो अंडमान निकोबार पर सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया था 1943 में, उस पर आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जा करके उसको स्वराज एवं शहीद दीप नाम दे करके सबसे बड़ा सम्मान देने का काम। ये लोग आजाद जी के परिवार के लिए क्या किए, लोग चंद्रशेखर जी के परिवार के लिए किए, तो इन लोगों के मुझे शहीदों के सम्मान की बात अच्छी नहीं लगती है। और दूसरी जो बात है, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ RSS। अखिलेश जी, मैं जा रहा हूं मुद्दे पर वापस लौटे। जब भ्रष्टाचार
की बात हो रही हो उसमें हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम क्यों लाए बीच में? क्यों आज के दिन हम सुभाष चंद्र बोस को याद करें, गांधी जी को याद करें? छोड़िए बनवाने के लिए शरद जी, एक तरह से कांग्रेस अब शरद जी जो सवाल था उसका जवाब देंगे। अखिलेश जी एक मिनट, शरद जी सवाल पूछा था उसका जवाब देंगे। उसके माने संघ था, और जो भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहा, जो भी जिसके अंदर भी राष्ट्रवादिता इस देश में थी, वो सारे लोग उसमें सम्मिलित थे। शरद जी केवल ठीक है शरद जी फिर मुझे आपसे ये पूछना पड़ेगा शरद जी फिर मुझे आपसे ये पूछना पड़ेगा कि 2014 में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आजादी की जंग की हुंकार भर के सत्ता में आए थे, क्या किया? निश्चित ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग भर करके हम लोग सत्ता में आए थे, आज उसी की देन है कि आज जो आर्थिक आधार पर जो भी भगोड़े थे, आज विजय माल्या जैसे इंटरपोल की मदद से आज विजय माल्या जैसे लोग आज हमारी सरकार ने इतना दबाव बनाया कि आज फिर से भारत वापस आने पर मजबूर हुए। 950,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को हमारी सरकार ने उनको जब्त करने का काम किया, और आज जो दबाव बन रहा है उससे आज हमारे बैंक का आर्थिक मंदी से ऊपर उबर रहे हैं। और जो इतना भी अधिक से अधिक भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक हमारी सरकार ने फर्जी आंकड़े किसे दे रहे हो? सबसे बड़ा प्रमाण अभी ना तो विजय माल्या आया है, सरकार में उत्तर प्रदेश जबरदस्ती वाली बात मत करिए। अभी बंगाल में सीबीआई गई थी। त्रिपाठी जी की बात से लोग कितने सहमत हम बात करेंगे। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के अंदर मौजूद है। ईडी के अफसरों के सवालों के जवाब देते हुए आरोप फिर बता दें आपको, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है, रिश्वत के पैसे से लंदन में करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप है। इस पर जवाब दे रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त ईडी के दफ्तर के अंदर। हम एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन थोड़ी देर में आपको बता दें आज की इन तमाम गहमा गहमियों के बीच आपके सामने इंडिया टीवी CNX लेकर आने जा रहा है उत्तर प्रदेश की उन 43 सीटों का एक सर्वे, एक ओपिनियन पोल, जिनकी जिम्मेदारी है प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर।